अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में हर 7 सेकंड के बाद एक बंदा डायबिटीज़ की वजह से मौत का शिकार होता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस दुनिया में तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 27% लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं। हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, जो कि WHO ने 1991 में स्टार्ट किया था एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और अगर आपको डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ आपकी बॉडी के ऊपर और किस किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हम लोग कार्ब्स या कैलोरी काउंट किए बगैर अपने घर के अंदर कौन सी डाइट का इस्तेमाल करें जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा फायदेमंद साबित हो। दिस इज मी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट सना बिलाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ का मतलब होता है पॉलीयूरिया, यानी कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और अगर हम मेलाइटस की बात करें तो मेलाइटस का मतलब है शुगर, यानी कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस यूरिन के अंदर आपके शुगर्स के लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम मेडिकली बात करें तो मेडिकली इसका मतलब होता है कि इसमें आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर पाती, या तो फिर प्रोडक्शन नहीं कर पाती या फिर इंसुलिन को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर या आपकी ब्लड के अंदर शुगर्स के लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि अगर आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से आपके और क्या क्या मसले पेश आ सकते हैं, या डायबिटीज़ की वजह से आपको और क्या क्या मसले पेश आ सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो आप आसान लफ्जों में इसको ऐसे कह सकते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। आसान लफ्जों में बोलूं तो ये आपके आइज को डैमेज कर सकता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसकी वजह से आपको किडनी के प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर वेट लॉस भी देखा जाता है, और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिसमें वेट गेन भी देखा जाता है। इसके अलावा आपकी ब्लड विजन हो जाती है, आपको यूरिनेशन का मसला होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके अलावा आपको थकावट महसूस होना शुरू हो जाएगी, आपको आपके हाथ पाँव में नमनेस महसूस होगी, या ऐसे महसूस होगा जैसे आपके हाथ पाँव में सुइयां चुभ रही हैं। इसके अलावा आपको नींद का मसला भी पेश आ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कहीं पे जख्म होगा, कुछ चोट लगेगी तो वो आपका जख्म जो है वो जल्दी हील अप नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपके साथ डाइट शेयर करूंगी। डाइट में ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका कार्ब्स का काउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कार्ब्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर शुगर्स के लेवल को इंक्रीज कर देती है या एकदम स्पाइक पे ले जाती है। इसलिए इन ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कार्ब्स का काउंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगी कि जिससे आप घर में आसानी के साथ अपनी डाइट को खुद इजीली प्लान कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप एक प्लेट ले रहे हैं, इस मेथड को कहते हैं माई प्लेट मेथड। अगर आप एक प्लेट ले रहे हैं तो एक प्लेट का जो 50% पोर्शन होगा वो आपका वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। वेजिटेबल्स में भी आपने वो वेजिटेबल्स लेनी है जो कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होंगी, जिसकी डिटेल मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी 25% पोर्शन आपकी प्लेट का जो होगा वो टोटली प्रोटीन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और बाकी का जो 25% पोर्शन होगा वो आप कार्ब्स में से ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 50% पोर्शन की, यानी कि नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स जो हैं वो विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसके अलावा फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर आपके शुगर लेवल्स को एकदम से स्पाइक पर नहीं लेकर जाती, यानी कि एकदम से इंक्रीज नहीं करती, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और हेल्दी ऑप्शन मानी जाती है। अब आपने जो 50% पोर्शन जो वेजिटेबल्स का लेना है, इसमें कुछ वेजिटेबल्स आ जाती हैं जैसे कि मशरूम्स, बीन्स, एस्परागस, बीट्स, स्प्राउट्स, कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, क्यूकम्बर, कैबेज, एग प्लांट, गोर्ड, ग्रीन ओकरा, अनियन, पीस, पेपर्स, टोमेटोज, टर्निप और जुकीनी। ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसमें स्टार्च का लेवल काफ़ी कम होता है, और ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स को एकदम से राइज नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पोर्शन है, जो कि 25% प्रोटीन्स की हमने बात की है उसकी। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो आपने प्रोटीन्स में लीन मीट्स का इस्तेमाल करना है। प्रोटीन्स जो है ये भी एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में से जितने भी डैमेज सेल्स होते हैं ये उसको रिप्लेस करते हैं, और इसके अलावा आपकी मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। अब हम प्रोटीन्स में बात करें तो प्रोटीन्स के अंदर भी हमारे पास दो तरह के प्रोटीन्स आ जाते हैं। एक है एनिमल सोर्स से प्रोटीन, और दूसरे होते हैं जो हमें प्लांट सोर्स से मिलते हैं। एनिमल सोर्सेस में बात करें तो इसमें आ जाता है एग, इसके अलावा बीफ आ जाता है, चिकन आ जाता है,
टर्की आ जाता है, यानी कि जितने भी नॉन वेज चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। वो सब प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होंगी, लेकिन इसके अंदर जो है वो सैचुरेटेड फैट्स का लेवल ज़्यादा होता है, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा लीन कट्स का इस्तेमाल करें या लो फैट प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं प्लांट सोर्स प्रोटीन। प्लांट सोर्स प्रोटीन में देखें तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नट्स आ जाते हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन होती है ये भी आपके प्रोटीन के लिए। इसके अलावा बहुत सारी जो है वो मिलेट्स आ जाती हैं इसके अंदर, दालें वगैरह जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग स्प्राउट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। आपकी प्लेट का 25% जो है वो कार्ब्स होगा, यानी कि तकरीबन 1/4 पोर्शन ये बनता है। अब जो अपने कार्ब्स इस्तेमाल करने हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ऐसी कार्ब्स इस्तेमाल करें जो होल ग्रेन सोर्स से आपको मिलता हो, यानी कि ऐसी कार्ब्स का इस्तेमाल करें जो छिलकों के साथ हों। जितने भी ये आटा है, चावल है, ये सब कार्ब्स के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अंदर अगर आप आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने फुल फाइबर वाला जो आटा है वो इस्तेमाल करना है, यानी कि छाने बगैर जो आटा हम आमिल फास्ट में कहते हैं उसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों का इस्तेमाल भी अगर आपने करना है तो वो भी आपने ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा फ्रूट्स जो है वो भी कार्ब्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, आप लोग इसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रूट्स के साथ भी अपने कार्ब्स को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स जो है वो भी इसके अंदर आ जाती हैं, जो कि स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, उसमें कार्ब्स का लेवल जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। आप लोग उसके साथ भी जो है वो अपने कार्ब्स को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क या मिल्क से बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, योगर्ट वगैरह हो गया, ये सब जो है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्ब्स का सोर्स है। आप लोग उससे भी अपनी कार्ब्स को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लेग्यूम्स वगैरह आ जाती हैं, वो से भी आपको कार्ब्स के लेवल आपके जो है वो पूरे हो जाते हैं। कार्ब्स का बेसिकली काम आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करना है। आप वो एनर्जी प्रोटीन से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कार्ब से लेना चाहें तो फिर वही बात आ जाती है कि आपने अपने पोर्शन को कंट्रोल करके फिर उसका इस्तेमाल करना। अगर आप लोग स्पेसिफिकली अपनी हाइट, एज और वेट के अकॉर्डिंग डाइट प्लान चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा। होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।